वेलकम ऑल ऑफ यू टू द क्लास। लास्ट सेशन में हमने सीखा था कि जो पैराग्राफ होता है उसकी फॉर्मेटिंग किस तरीके से की जाती है। इन टुडेज सेशन विल बी लर्निंग हाउ कैन वी फॉर्मेट आवर पेज, कि जो पेज है उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो कैसे की जाती है, कैसे आप पूरे के पूरे पेज पे बॉर्डर सेट कर सकते हो, कैसे उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, और भी डिफरेंट डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आप अपने पेज के ऊपर कैसे इंसर्ट कर सकते हो। ऑब्जेक्ट्स मतलब जैसे हेडर आपको लगाना है, फुटर लगाना है, कोई इमेज इंसर्ट करनी है, कोई शेप अगर आपको कोई इंसर्ट करनी है, कोई डायग्राम बनाना है, तो ये किस तरीके से किया जाता है, ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर के अंदर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पेज फॉर्मेटिंग की। पेज फॉर्मेटिंग बेसिकली जब भी हम अपने राइटर पर जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका एक पेज स्टाइल होता है, वो ओपन होता है, और वहां से जाके हम उसके अंदर से चेंजेस जो भी हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो चेंजेस है वहां से हम उनको परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए हम एक बारी अपने राइटर ऑफिस के इंटरफेस पे जाते हैं कि किस तरीके से पेज की जो फॉर्मेटिंग है वो की जाती है। ये देखिए, ये आपको पता है कि ये आपका एक पेज है जिसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हो डिफॉल्ट स्टाइल लिखा है, यहाँ दिखा है आपको, दिख रहा होगा नीचे टास्क बार पे डिफॉल्ट स्टाइल लिखा है। जब हम इस पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक किस तरीके से डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाता है। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आप देखिए पेज फॉर्मेट दिया हुआ है। पेज फॉर्मेट के अंदर आपका फॉर्मेट दिया है यहाँ पर कि आपका पेज का टाइप क्या है। जब आप यहाँ से नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाता है, यहाँ से जब आप क्लिक करते हो तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। पेज आपको प्रिंट करना है A4 साइज का, A3 साइज का, A5 साइज का करना है, कोई एनवेलप बनाना है, तो जिस भी चीज के लिए आप फॉर्मेटिंग कर रहे हो या काम कर रहे हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। बेसिकली बाय डिफॉल्ट जो ये होता है ये आपका A4 साइज ही हमारा सिलेक्टेड रहता है। उसके बाद यहाँ पर हाइट एंड विड्थ आ जाएगी आपके पेज की। फिर यहाँ से आप इसका ओरिएंटेशन सिलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट हमेशा पोर्ट्रेट रहता है, ये मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में भी बताया था। आप इसको चेंज करके लैंडस्केप भी कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू किस तरह का डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करना चाहते हो। यहाँ से आपके मार्जिन्स आप सेट कर सकते हैं। मार्जिन्स होते हैं, ये आपको दिख रहा होगा चारों तरफ कुछ ना कुछ ये खाली स्पेस है। जैसे आपकी नोटबुक में मार्जिन होता है कि यहाँ से इतनी जगह छोड़ने के बाद आप लिखना स्टार्ट करते हो, तो सेम उसी तरीके से पेज के अंदर आपका बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करते हैं हम। थोड़े से टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट के मार्जिन हमें सेट करने पड़ते हैं। बाय डिफॉल्ट ये मार्जिन होते हैं, इनको आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे नॉर्मली जो पेज की सेटिंग है, डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं। जो आप चेंज करना चाहो तो आप इनको चेंजेस इसके अंदर कर सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे पेज जो डॉक्यूमेंट होता है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर हम ये हेडर फुटर वगैरह हम कैसे चेंज करते हैं। तो हेडर फुटर लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हेडर और फुटर बेसिकली होता क्या है। आप जैसे अपनी बुक्स वगैरह देखते हो, आप बुक में देखते हो ना कि ऊपर टेक्स्ट जो भी चैप्टर चल रहा होता है उस चैप्टर की हेडिंग होती है, या चैप्टर का टाइटल होता है, या पेज नंबर होता है। सेम इसी तरीके से नीचे या तो चैप्टर की हेडिंग या टॉपिक की हेडिंग चल रही होती है और उसके साथ पेज नंबर लिखा होता है। कई सारी मैगजीन्स में कुछ अलग तरीके के हेडर होते हैं, टेक्स्ट बुक में अलग तरीके के हेडर फुटर यूज होते हैं। तो बेसिकली हर पेज पे जाके हमें वो टाइप नहीं करने पड़ते हैं, वो हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। एक ही बार आपको हेडर फुटर सेट करना पड़ता है, उसके बाद आपके पूरे पेज के ऊपर बाय डिफॉल्ट वो पूरे के पूरे हेडर एंड फुटर आपके पास अपने आप आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये कुछ टेक्स्ट है, पहले हम इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके का आपको ये टेक्स्ट यहाँ पर दिख रहा है। अब मुझे यहाँ पर हेडर फुटर लगाना है, तो हेडर फुटर हम कहाँ लगाते हैं? हेडर फुटर के लिए आपके पास ऑप्शन आता है, ये हम जाएंगे इंसर्ट पे। इंसर्ट मेन्यू पे आप जाओगे तो आपको बिल्कुल लास्ट में दिखेगा, ये देखिए, आप इस पे क्लिक करेंगे हेडर पे और डिफॉल्ट स्टाइल पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका हेडर यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहाँ पर जाके आप यहाँ टाइप करना चाहो तो आप टाइप भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि आपको ये चाहिए इसको इस पेज के ऊपर आपको, या इस पूरे डॉक्यूमेंट के, ये पूरा डॉक्यूमेंट आपका चैप्टर 1 है, तो आप
चैप्टर 1 आप यहाँ से टाइप कर सकते हो। इसकी भी सेम फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो, जिस फॉन्ट स्टाइल में आपको चाहिए, जैसा चाहिए वो सब चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हो। वो हम पहले सारी चीज़ें सीख चुके हैं, ये बार बार हमें करने की जरूरत नहीं है। और इस तरीके से देखिए हम यहाँ पर हेडर के अंदर जो भी हमें लिखना है वो हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, और यहाँ से जाके हम इसके अंदर पेज नंबर वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके 10 पेजेस हैं, तो आपको 10 के 10 पेज इंसर्ट करने हैं, तो हर पेज पे जाके आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करेंगे, यहाँ से जाइए और पेज इंसर्ट कर दीजिए, पेज नंबर, और इसकी पोजीशन आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको ये पेज नंबर कहाँ पर चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पर जाएंगे, इस पे करेंगे क्लिक, इंसर्ट पेज नंबर, वो आपका पेज नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको सेंट्रली लाइन पेज नंबर चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, वो आप सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ से आप कर सकते हो। सेम इसी तरीके से हम फुटर में भी कर सकते हैं। अब फुटर अगर मुझे इंसर्ट, वैसे तो बाय डिफॉल्ट ही आता है आपके पेज के ऊपर, बट स्टिल अगर हमें चाहिए होता है तो हमें फिर से वहीं जाना पड़ता है। आप इंसर्ट पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे और फुटर पे क्लिक करेंगे, डिफॉल्ट स्टाइल पर आ जाएगा आपका। बाय डिफॉल्ट जब आप हेडर इंसर्ट करते हो तो फुटर अपने आप आ जाता है। यहाँ पर जाके आप मान लीजिए फुटर के अंदर आपको कुछ लिखना है, कुछ भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, कि आप अपना रोल नंबर लिख लीजिए, अपना नेम लिख लीजिए, नेम लिख लेते हैं, बाई चांस आप चाहते हैं कि आपका हर पेज के ऊपर नेम आए। ठीक है, और आपकी क्लास भी आ जाए यहाँ पर, इस तरीके से ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो आप जब भी, ये आपने लगा दिया इसको, आप देखिए अब whenever you are going on a next page, ये देखिए आप यहाँ, अभी हम फर्स्ट पेज पे ही हैं, अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो नेक्स्ट पेज पे भी हमारा ऑटोमेटिकली हेडर एंड फुटर अपने आप अपीयर हो जाएगा। ये देखिए चैप्टर 1 पेज नंबर 2, और नीचे आपको ये देखिए वही जो आपने फुटर में लगाया था वो ऐसी पेज नंबर 3 के ऊपर भी आपको दिख रहा है, 4 पे भी। तो जितने भी आप बनाते जाएंगे पेजेस, उसके ऊपर आपके हेडर एंड फुटर ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपने आप आ जाएंगे। तो हेडर और फुटर के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं वो है हमारा कि हम पूरे के पूरा जो पेज होता है उस पेज का बैकग्राउंड अगर मुझे चेंज करना है, पेज के ऊपर अगर बॉर्डर लगाना है, तो वो हम किस तरीके से लगाते हैं। इसको करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, अपने डिफॉल्ट स्टाइल पे ही जाना पड़ेगा। आप जब डिफॉल्ट स्टाइल पे जाते हैं तो ये आपके पूरे पेज का स्टाइल डिफाइन करता है। यहाँ से आप कलर सिलेक्ट करिए, कलर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे को कलर चाहिए ये वाला। ठीक है, मैंने कलर सिलेक्ट किया और मैंने इसको ओके कर दिया, तो देखिए आप पेज का कलर चेंज हो गया। अगर आपको बॉर्डर लगाना है तो वापस से आप डिफॉल्ट स्टाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जाएंगे बॉर्डर्स के ऊपर, तो यहाँ से आप बॉर्डर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से बॉर्डर का स्टाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वट एवर स्टाइल यू वांट। यहाँ से आप बॉर्डर का कलर सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस कलर का आपको चाहिए, कितना मोटा बॉर्डर चाहिए, कितना पतला चाहिए, दैट यू कैन डिसाइड, एंड ओके आप कर सकते हैं। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके पूरे पेज के ऊपर बॉर्डर आ जाएगा। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हम पैराग्राफ के ऊपर बॉर्डर कैसे लगाते हैं या सिंपल टेक्स्ट के ऊपर बॉर्डर कैसे लगाते हैं। आज हम सीख रहे हैं पेज की फॉर्मेटिंग, तो पेज के ऊपर हम इस तरीके से बॉर्डर लगाते हैं। इसके बाद एक चीज और है जो हमें इसी के साथ कंटिन्यूएशन में सीखना है, कि ये तो अभी आपका सिंगल कॉलम में आपका टेक्स्ट चल रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको अपने न्यूज़पेपर्स आप पढ़ते हो ना, उसके अंदर मल्टीपल कॉलम के अंदर आर्टिकल बना हुआ होता है। उसी तरीके से अगर आपको अपने पेज के ऊपर भी मल्टीपल कॉलम के अंदर टेक्स्ट चाहिए, तो वो आप टेक्स्ट कहाँ से लेकर आएंगे। तो सबसे पहले तो जिसको आपने करना है कॉलम्स में डिवाइड, आपको पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप सिलेक्ट करेंगे इसको, फिर हम कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉलम, कॉलम्स पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कॉलम्स पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट हमेशा 1 कॉलम ही होता है, यहाँ से आप नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज कर सकते हो। जितने कॉलम आप इंक्रीज करोगे उतने कॉलम्स के अंदर आपका जो टेक्स्ट है वो डिवाइड हो जाएगा। हम अभी 2 कॉलम्स में करके देख रहे हैं, तो इसको हम ओके करते हैं। तो अब आप देखिए आपका जो टेक्स्ट था वो 2 कॉलम्स के अंदर डिवाइड हो गया। ये देखिए ये पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है आपका 2 कॉलम्स के अंदर आ रहा है। या आप पूरे पेज पे यहाँ पे खत्म होगा और फिर अगले पेज के ऊपर आएगा। ये देखिए यहाँ तक लिया उसने, उसके बाद नेक्स्ट
ऊपर चला गया। तो ये 2 कॉलम्स के अंदर आपका जो टेक्स्ट है वो डिवाइड हो गया। यहाँ से आप देख सकते हो कि कॉलम आपका स्टार्ट हो रहा है, या आपको टैब दिख रहा है ना, यहाँ से 2 कॉलम्स के अंदर जो है आपका ये डिवाइड हो चुका है। इसी तरीके से आप इसको 2 से ज्यादा कॉलम में भी डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और हमें इसको 3 कॉलम्स के अंदर डिवाइड करना है। फिर से हम फॉर्मेट पे जाएंगे और आप कॉलम पे क्लिक करेंगे। कॉलम पे क्लिक करने के बाद आप 3 कॉलम्स सिलेक्ट कीजिए एंड ओके कर दीजिए। तो आपका जो टेक्स्ट है वो 3 कॉलम्स के अंदर आ जाएगा। ये देखिए अब आपको दिखाई दे रहा है 3 कॉलम्स के अंदर जो टेक्स्ट है वो डिवाइड हो चुका है, 1 कॉलम, 2 कॉलम एंड 3rd कॉलम। तो ये था कि हम कैसे पूरे के पूरे जो टेक्स्ट है उसको हम मल्टीपल कॉलम्स के अंदर डिवाइड कैसे करते हैं। अब ये भी अगेन डिपेंड करता है कि क्या डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो और उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम करते हैं। यूजुअली जो रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं वो सब हम सिंगल कॉलम के अंदर ही बनाते हैं, असाइनमेंट्स भी हम सिंगल कॉलम में बनाते हैं। बट कई बार कुछ असाइनमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें मल्टीपल कॉलम के अंदर चाहिए होता है, तो उसको हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें कि इंसर्ट मेन्यू में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे देखते हैं हम कि शेप्स हैं, इमेजेस हैं, ये हम कैसे इंसर्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले इमेज दिया हुआ है आपका, तो इमेज हम कैसे इंसर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको, ये तो फर्स्ट पेज पे तो हमने काम कर लिया है, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। यहाँ पर मुझे कोई एक इमेज इंसर्ट करनी है, तो आप इमेज इंसर्ट कैसे करेंगे। इंसर्ट पे जाएंगे, इमेज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इमेज पे क्लिक करते हो तो ये आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा और फोल्डर्स दिखाएगा आपको, जहां पर जो भी इमेज होगी आप वहां पे उस इमेज को सिलेक्ट करेंगे एंड ओपन कर देंगे। तो ये इमेज आपकी आ गई है। इससे आप, कहाँ गई, ये देखिए यहाँ से ड्रैग करके आप इसको रीसाइज कर सकते हो, इमेज को छोटा या बड़ा जैसी भी आपको इमेज चाहिए आप उसको अपने अकॉर्डिंग रीसाइज कर सकते हो। इमेज के ऊपर और शेप्स के ऊपर एक अलग से वीडियो है जिसके अंदर डिटेल के अंदर इमेज की और शेप्स की फॉर्मेटिंग कैसे होती है, वो कैसे किया जाता है, वो एक अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसके ऊपर आप जाके देख सकते हो कि किस तरीके से इमेज एंड शेप्स की हम फॉर्मेटिंग करते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम बेसिक पढ़ेंगे कि इमेज को हम इंसर्ट कैसे करते हैं, रीसाइज वगैरह कैसे करते हैं। सेम इसी तरीके से आप शेप भी इंसर्ट कर सकते हो। आप शेप पे जाएंगे, ये देखिए लाइंस आपको किस तरीके की चाहिए, बेसिक शेप्स अगर आपको कोई चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे को एक स्क्वायर चाहिए, ठीक है, तो अब वो स्क्वायर मुझे कहाँ चाहिए, आप ये इस तरीके से आ जाएगा, आप इसको ड्रैग करके बना सकते हैं। तो ये था कि इमेज और शेप कैसे इंसर्ट किया जाता है। इसके जो डिटेल है वो हमने अगले वीडियो के अंदर कवर किए हैं। आप अगले वीडियो में आप देख सकते हो कि पूरी फॉर्मेटिंग शेप्स की और इमेज की कैसे की जाती है। इसके बाद इसी के अंदर है आपका जो टॉपिक है कि जो स्पेशल सिंबल्स या जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं वो कैसे इंसर्ट किए जाते हैं। स्पेशल सिंबल्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप कुछ टाइप कर रहे हैं, टाइप करते करते आपको कुछ स्पेशल सिंबल की जरूरत पड़ गई, जैसे आपको कोई साइंस का कोई सिंबल चाहिए, आपको कोई मैथ्स का कोई सिंबल चाहिए जो कि यूजुअली आपके कीबोर्ड के ऊपर नहीं होते हैं, तो वो हम कहाँ से लेकर आएंगे। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्पेशल कैरेक्टर। जैसे ही आप स्पेशल कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके का टेबल आपको दिखा देगा। यहाँ बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जिस भी स्पेशल कैरेक्टर की आपको रिक्वायरमेंट हो आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका ये भी अगर आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर वैसे सर्च करना है तो यहाँ पे जाके आप सर्च भी कर सकते हैं। ये फॉन्ट की स्टाइल्स होते हैं, जो फॉन्ट आप सिलेक्ट करोगे उस कैटेगरी के या उस स्टाइल के अंदर ये आपको सिंबल्स दिखाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को अगर ये वाला सिंबल चाहिए तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने इंसर्ट कर दिया, तो जैसे ही इंसर्ट करेंगे तो ये वाला सिंबल आपका यहाँ पर आ जाएगा। जिससे डॉलर साइन होता है, रुपी का साइन होता है, ये यूजुअली हमारे कीबोर्ड पे नहीं होते हैं, तो इस तरीके के साइन और सिंबल्स हमें चाहिए होते हैं तो हम इंसर्ट मेन्यू के ऊपर जाकर करते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं एक बार हम अपनी बुक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो हमने आज के लेक्चर में कवर की है। ये देखिए पेज फॉर्मेटिंग से हमने स्टार्ट किया था कि पेज का फॉर्मेटिंग कैसे किया जाता है। उसके बाद हमने
पेज ब्रेक किया था। बेसिकली जो पेज ब्रेक होता है वो आप अगर एंटर प्रेस करते रहते हो तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाते हो, नहीं तो अदरवाइज इंसर्ट मेन्यू पे जाके हम पेज ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद हमने किया था नेक्स्ट, हेडर एंड फुटर किस तरीके से लगाए जाते हैं पेज के ऊपर, बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड्स कैसे चेंज किए जाते हैं पेज के। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था आपका इमेजेस, शेप्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स हम कैसे इंसर्ट करते हैं। ये बेसिक मैं आपको बता चुकी हूँ, इसके डिटेल वीडियो आप देख सकते हो, अगले सेशंस के अंदर हम इनके डिटेल वीडियो करने वाले हैं। तो इमेजेस कैसे फॉर्मेट की जाती हैं, शेप्स वगैरह को कैसे फॉर्मेट किया जाता है, ये सारा का सारा उन लेक्चर्स के अंदर हम कवर करेंगे। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है आपका कॉलम्स, की कॉलम्स में हमने कैसे डिवाइड किया था, एंड फॉर्मेटिंग ऑफ शेप्स एंड इमेजेस, दैट विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट लेसन। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा टेबल्स के साथ। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा कि क्या क्या चीजें हम किस तरीके से इंसर्ट करते हैं, पेज की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। तो आप इस लेक्चर को दोबारा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, और फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ आप प्रॉब्लम फेस करते हो, देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शंस आल्सो, एंड इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक यू।